कितना बड़ा घर है, ब्यूटीफुल। ये क्या, पूरी पलटन ही आ रही है। दंडनी की पूजा भी नहीं की अब तक। घर बहुत ही बढ़िया है। क्या नाम रखा है इस घर का? साथ में ये लोग कौन है? यक्षा महल। ये महल मैंने अपनी बेटी के लिए खरीदा है। यही मेरी तरफ से उसके लिए बर्थडे गिफ्ट होगा। वेरी गुड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। माँ, इसका प्राइस कितना होगा? बस 30 करोड़। क्या कहा? बस 30 करोड़ में इतना बड़ा बंगला कैसे दे दिया उसने? क्या ये पूरा घर यक्षा के नाम पर है या फिर सुभाष और अशोक को भी कुछ मिलेगा? यूएस कंपनी के साथ हमारी यक्षा ने $500 मिलियन का MOU साइन किया है। ये कामयाबी सिर्फ और सिर्फ उसे उसकी कड़ी मेहनत की वजह से मिली है। इसीलिए ही उसे इतना बड़ा गिफ्ट दे रही हूँ। ना सुभाष ने और ना अशोक ने कंपनी की प्रोग्रेस के लिए कुछ भी नहीं किया है। आगे उन दोनों ने अगर कंपनी के लिए कुछ भी किया तो मेरा वादा है कि उनके लिए भी इतना ही बड़ा कुछ करूँगी। अगर हम भी यक्षा की तरह लड़की होते ना तो 110% हमें भी डील मिल जाती। मॉम, आजकल ना सिर्फ लड़कियों को ही डील मिलती है। सिर्फ लड़की है ये काफी नहीं है। उसकी होशियारी और समझ वो तुम्हें नहीं दिखता? ओहो, सिर्फ यक्षा ही ब्रह्मा की होशियार वरदान है। हाँ, क्यों लड़कों को हमेशा नीचा दिखाती हो मंदाकिनी? ठीक है। घर सिर्फ बाहर से ही दिखाने वाले हो या अंदर भी ले जाओगे? ऑफ कोर्स। आइए कम। अंदर आइए आप लोग। अच्छा, एक बात बतानी थी आपको। यक्षा अभी तक नहीं जानती है कि उसके जन्मदिन का तोहफा क्या है। प्लीज आप लोग मत बताइएगा। ये महल यक्षा का तोहफा नहीं है, कालांधकन का किला ही है यक्षा का तोहफा। समझ में आ रहा है क्या? वैसे खराब बहुत है। बहुत ही इतना बड़ा घर तो पहले मैंने कभी देखा नहीं। मजा ही आ गया। वाओ। माँ जी, इतने बड़े घर का इंटीरियर अब तक क्यों नहीं हुआ है? आधे में ही रुका है। एक तरह से अच्छा ही हुआ कि इंटीरियर का काम रुक गया। नेक्स्ट फ्राइडे यक्षा का जन्मदिन है। केक कटिंग यहीं करेंगे। गिफ्ट मिलने के बाद ये महल उसका हो जाएगा। फिर उसका जैसा मन करेगा अपनी पसंद से वो इंटीरियर डेकोरेशन करवा लेगी। माँ, आप ये घर अपने ही नाम पे रखो। बाद में हम तीनों ये शेयर कर लेंगे। हाँ मंदाकिनी, जो सुभाष कह रहे हैं ना उसमें ही सच्चाई है। नथिंग डूइंग। ये घर पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ यक्षा का है। वो और उसके होने वाले पति ही इस घर में रहेंगे। जब तक वो कुमारी है तब तक तुम लोग इस घर में रह सकते हो, और वो भी उसकी मर्जी होगी तब। सुन लीजिए, सासू माँ ने फैसला कर लिया, ये घर सिर्फ यक्षा का ही है। अब हम चाहे कितना कुछ भी कह ले इन्हें, ये अपना फैसला कभी नहीं बदलेंगी। नो हार्ड फीलिंग्स। चाहे आपको मिले या फिर यक्षा को मिले, सब तो एक ही फैमिली के हैं ना आंटी। आप बर्थडे के दिन यक्षा को लेकर आइए, हम लोग यहाँ सरप्राइज पार्टी का इंतजाम कर देंगे। प्रणाम अम्मा। प्रणाम। हाँ? दीदी कौन है ये अम्मा? इनका नाम अलंकारी है। ये इस घर की केयर टेकर है। सिर्फ इस घर की ही नहीं, अब से यक्षा की केयर टेकर भी यही होंगी। कौन है ये बुढ़िया? फायर इंजन की तरह घंटी बजाते हुए हंसते हुए आ रही है। जय दंडिनी दंडकम, जय दंडिनी दंडकम, जय दंडिनी दंडकम, जय दंडिनी दंडकम। अरे ओए पशुपति। हाँ अम्मा। अम्मा, देखा कौन कौन है? ये सब अक्षय बिटिया के परिवार वाले ही हैं। हाँ, सबके चेहरे देख लिए हैं। मंदाकिनी को छोड़कर ये सभी यक्षा के बारे में बुरा सोचने वाले हैं। किसी को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। इन लोगों से मैं यक्षा को सुरक्षित रखूंगी।
कहो मोहन, क्या बात है? बताता हूँ रमेश, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि रंजीता और दर्शनी कितने करीब थे। जानता हूँ मोहन, रंजीता की मौत का असर मुझसे ज्यादा दर्शनी पे हुआ है। दोनों बचपन के दोस्त थे, साथ ही बड़े हुए थे। हाँ, इसीलिए रमेश, कुछ बातें ऐसी हैं जो उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। तुम कहना क्या चाहते हो मोहन? तुम्हारी बात मुझे समझ नहीं आ रही। रमेश, रंजीता की मौत के बाद घर परिवार वाले, तुम्हारे माता पिता, मेरे माता पिता, सबको एक ही बात सता रही है कि अमृता को एक माँ चाहिए। इसीलिए तुमसे दूसरी शादी के लिए कहा जा रहा है और वो दूसरी पत्नी दर्शनी को चाहते हैं। तुम दूसरों को छोड़ो मोहन, तुम्हारा मन क्या कहता है? अमृता मेरी बहन की बेटी है, दर्शनी मेरी छोटी बहन। मैं दोनों की भलाई चाहता हूँ। इन हालातों में मैं सबकी भलाई ही चाहता हूँ। मोहन, दर्शनी इस बारे में क्या सोचती है मुझे उस बारे में नहीं पता, पर देखो, मैं तुमसे अपने दिल की बात खुलकर कह देता हूँ। मुझे दूसरी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है और मुझे पता है कि बच्ची को तो तुम मिलकर संभाल ही लोगे। वैसे भी अमृता दर्शनी के बहुत करीब आ गई है। बिना दर्शनी के मुझे नहीं लगता कि अमृता रह पाएगी, और मैं भी दर्शनी को देखता हूँ तो मुझे रंजीता की बहुत याद आती है। वैसे अगर दर्शनी शादी के लिए हाँ कर देगी तो मैं एक बार सोचूंगा जरूर। मुझे बहुत खुशी हुई रमेश कि तुमने मुझसे अपने दिल की बात कह दी। अब दर्शनी क्या चाहती है मैं तुमको बताता हूँ। ठीक है मोहन। इस रिश्ते में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे पर ऐसा क्यों मोहन? तुम्हारी उसकी शादी हो गई तो रंजीता के साथ गलत हो जाएगा। कल मैं मंदिर गई थी, वहाँ पर नवग्रह के प्रदक्षिणा करते वक्त वहाँ पे दामाद जी के माँ को देखा था। वो अपने बेटे का दूसरा विवाह कराने वाले हैं। आखिर कितने दिन तक दामाद जी को अकेले रखेंगे, ऐसा कह रहे थे। हाथ में माखन रखकर घी की खोज क्यों कर रहे हैं? आपकी दर्शनी को बहू बनाकर अपने दामाद को अपने ही घर में रखने का प्रयास कर लीजिए। उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। क्या आप उनको खुश करने के लिए दर्शनी की बची कुची खुशी भी छीन लेंगे क्या? ऐसी बात करना भी बेहूद की है। अरे चलो छोड़ो माँ, उसके दिल में क्या है ये हम नहीं जानते, और हम अपनी अपनी राय दिए जा रहे हैं। ये ठीक लगता है क्या माँ? उससे अच्छा क्यों ना उसे ही बुलाकर पूछ लें। उससे पूछना क्या जरूरी है? उसने वो दिन ही अपना फैसला सुना दिया था। सुनो मेघनाथ, दर्शनी के लिए दूसरा कोई अच्छा वर ढूंढो। हमारे दामाद दूसरी शादी जिससे चाहे कर ले, उससे हमें क्या। माँ ने जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे। अभी आप जाके सो जाइए माँ। ऊपर वाले रक्षा करना। जब तक तू जिंदा है तो दर्शनी और रमेश का मिलन कभी नहीं होने देगी। नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरा खून कर दूंगी। दीदी, दीदी, उठ जाओ दीदी, जल्दी उठ जाओ दीदी। क्या हुआ कोयली? इतनी घबराई हुई क्यों हो? दीदी तुरंत बाहर चलिए, दादी की तबीयत ठीक नहीं है। दादी की तबीयत ठीक नहीं है? हाँ चलो। क्या हुआ उन्हें?
दादी उठिए ना, जल्दी उठिए ना। मुझे क्यों जगा रहे हो? रूम में चल के सोइए। हाँ, हॉल में आपको ठंड लग जाएगी ना। हाँ मुझे नींद से चलिए ना। क्यों जगा रहे हो? ये लीजिए। क्यों इधर से उधर भेज रहे हो? क्यों नींद से जगा? ये क्या है सलप्पा? मैडम यक्षा बिटिया के लिए कॉफी है। मैंने कहा था ना मैं बनाऊंगी। आज बिटिया का जन्मदिन है मैडम, उन्हें अच्छे मूड में उठना चाहिए सही ना। कहा तुमने, और ऐसा लगना चाहिए जैसे स्वर्ग में है। हाँ मैंने इसीलिए ये कॉफी बनाई है। सलप्पा, तनख्वाह तो तुम्हें मैं ही देती हूँ ना, और आज यक्षा मालकिन बन गई, अभी से उसे मक्खन लगाने लगे। चलो जाओ यहाँ से, मैं यक्षा को देती हूँ। ठीक है मैडम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा। थैंक यू मम्मी। विश करने आए हो ना? फिर कॉफी कप क्यों उठा कर लाए हो? सलापा क्या कर रहा है? आज मेरी प्रिंसेस महारानी बनने वाली है। आज स्पेशल डे है, तो आज सब मैं करूँगी। मम्मी, मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस बात से है मालूम है ना? आई हैव गॉट अ केयरिंग मदर। अगर किसी को अच्छी माँ मिल जाए तो वो दुनिया पे राज कर सकती है। इस मामले में बहुत लकी हूँ। यक्षा, तुम जल्दी से नहा के रेडी हो जाओ, हमें 10:15 तक ऑफिस पहुँचना है। आज तुम्हारी मम्मी तुम्हें 2 बड़े तोहफे देने वाली है। हाँ मालूम है। पहले साड़ी की दुकान जाएंगे, फिर जेवर की दुकान जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तुम बिल्कुल गेस नहीं कर पाओगी। ये क्या मम्मी, मुझे सस्पेंस बिल्कुल नहीं पसंद। आज रात पार्टी अरेंज की है, ग्रैंड पार्टी, और वेन्यू सस्पेंस है। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को बुला लो, वेन्यू शाम तक बता देंगे। मैं ये कैसे भी पता कर लूंगी, पर आपकी खुशी के लिए मैं गेस करना बंद कर देती हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। गुड मॉर्निंग। आ जाओ। मम्मी, क्या यही 2 गिफ्टों में से एक गिफ्ट है? यस। अच्छा ठीक है। ओईसी का मतलब क्या है? अवर एक्सीलेंट को चेयरपर्सन मैडम। थैंक यू, थैंक यू। आ जाओ। वेलकम आवर नेक्स्ट सीईओ मिस यक्षा। ये क्या है मम्मी? मैंने कहा था ना 2 तोहफे मिलेंगे, तो पहला तोहफा तुम्हारी मम्मी की तरफ से ये रहा। मम्मी, वहाँ ओईसी का मतलब पूछा तो मिस्टर आदित्य ने आर एक्सीलेंट को चेयरपर्सन कहा था ना, तभी आपने मुझे आइडिया क्यों नहीं दिया? वो आपके मुंह से सुनना चाहती थी। थैंक यू मम्मी। थैंक यू। आई विल डेफिनेटली डू माई बेस्ट। तुम्हें पता चल जाएगा, मालूम था। आप क्या इससे भी बड़ा तोहफा देने वाली हो मॉम? नो क्लूज, चल कर देखो। आओ। मैडम, आप भी अंदर जा सकते हैं। ठीक है मैडम, चलो चलते हैं। मुझे डॉक्टर लीलावती से मिलना था। अपॉइंटमेंट है क्या? मैं उनकी पेशेंट नहीं हूँ। डिलीवरी के समय उनकी पेशेंट रंजीता की मौत हो गई। मैं उसी की बहन हूँ। डॉक्टर से उसी के रिगार्डिंग बात करनी थी। थोड़ा वेट कर लीजिए। ओके मैम। ओके मैडम, आप जा सकती हैं।
यस। आई एम दर्शनी, आपकी पेशेंट रंजीता की सिस्टर हूँ। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। कहिए, क्या बात है? मेरी बहन की मौत को लेकर मुझे कुछ संदेह है डॉक्टर। क्या संदेह है? मेरी बहन बिल्कुल ठीक थी। डिलीवरी होने के पहले उसने मुझे फोन किया और बहुत अच्छे से बात की, तो फिर अचानक उसे क्या हो गया? नहीं बेटा, तुम्हारी बहन की अचानक से सांस फूलने लगी और साथ ही ओवर ब्लीडिंग होने लग गई। बच्चा पेट के अंदर ही मर गया। आप चाहे कुछ भी कहिए डॉक्टर, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरी दीदी के साथ बुरा हुआ था। मिस दर्शनी, अगर हम अभी जो बात कर रहे हैं वो ऑफ रिकॉर्ड करें तो मैं आपसे खुल के और सहानुभूति से बात करूंगी, लेकिन आप कोर्ट केस की बात करेंगे तो मेरा रिएक्शन अलग रहेगा। डॉक्टर प्लीज, मैं आपसे जो कुछ भी पूछ रही हूँ उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे घर में कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, यही जानने के लिए मैं ये सब पूछने के लिए आई हूँ। प्लीज डॉक्टर, सच बताइए। हाँ तो मिस दर्शनी, आपकी सिस्टर का केस एक मिस्ट्री जैसा है। शी वॉज परफेक्टली ऑल राइट। एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर को भी नहीं मालूम वो क्या कह रही है कि उन्होंने एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर ही नहीं किया और एनेस्थीसिया ओवरडोज हो गया। वी आर टोटली कंफ्यूज्ड। बिना डॉक्टर की परमिशन के ओवरडोज कैसे हो सकता है? एनेस्थीसिया देने वाले डॉक्टर का नाम क्या है? उनका नाम डॉक्टर चंद्रिका। मैं डॉक्टर चंद्रिका से मिल सकती हूँ क्या? पर क्यों बेटा? अगर तुम अभी जाकर उनसे पूछोगी तो वो बहुत घबरा जाएगी। क्या ये पुलिस केस हो जाएगा? इसका डर है उन्हें। नहीं डॉक्टर, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं उनसे कुछ बातें पूछ के चली जाऊंगी डॉक्टर, आई प्रॉमिस यू। कम। क्या है मम्मी इधर? कोई ज्वेलरी वगैरह का एग्जीबिशन है क्या? इतनी बड़ी जगह मैंने सिटी में पहले कभी भी नहीं देखी। हमारे यक्षा ग्रुप ऑफ कंपनी के नए सीईओ का घर है ये बेटा। क्या सच कह रही हो माँ? हाँ। दिस इज टू मच माँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं आप मुझ पर बहुत ज्यादा ही भरोसा नहीं कर रही हो मामा? नहीं बेटा, डील वाले दिन ही मैंने ये घर खरीद लिया था। ये तोहफा डील पूरा करने के लिए ही है। अब से ये घर तुम्हारा है बेटा। मामा, मैं आज तक कभी नहीं रोई हूँ, लेकिन आज लग रहा है रो दूंगी। नो चाइल्ड, जन्मदिन के दिन रोते नहीं बेटा, और तुम्हें तो रोना भी नहीं आता। आओ अंदर चलो चलो। अलंकारी अम्मा, ये कौन है अलंकारी अम्मा? बहुत अलग सा नाम है। वो इस घर की केयर टेकर है। अलंकारी अम्मा। प्रणाम अम्मा। नमस्कार। ए दंडिनी, हमारी सिंह रत्ना को देखो, पहली बार आई है। हमें उसका अच्छा स्वागत करना चाहिए। ये क्या है? फूल बरस रहे? अरे वो हवा में उड़कर आए होंगे। तुम अपना बायां पाँव रखकर बिना कोई झिझक के अंदर आओ बेटा। बाया पाँव?
मैंने सुना है आमतौर पर दाहिना पैर रखकर अंदर आते हैं। हाँ, आमतौर पर स्त्रियों को दाहिना शक्ति कहते हैं, इसीलिए शादी के समय लड़की को दाहिने भाग में बैठाते हैं। दाहिने पांव रखकर घर के अंदर प्रवेश करने के लिए कहते हैं। लेकिन तुम्हारा जन्म बहुत ही अद्भुत है। तुम्हारा दाहिना या बायां कुछ नहीं है। तुम्हारे बदन में स्त्री शक्ति या पुरुष शक्ति नहीं है। इन सब से अधिक एक असुर शक्ति तुम्हारे बदन में है। वो तुम नहीं जानती हो, सिर्फ मैं जानती हूँ। तुम अपना बायां पांव रखकर घर में प्रवेश करोगी तो भविष्य के लिए अच्छा होगा। यक्षा, जैसा ये कह रही है वैसा ही करो। वो जो कह रही हैं वही तुम्हारे लिए ठीक है। आओ चलो अंदर चलते हैं, है ना? वाओ! क्यों बेटा, यहाँ क्यों रुक गई? ये तुम्हारा ही तो महल है। चलो आ जाओ, अंदर आओ। आओ। ये सब देखो बेटा, कैसा लगा? आओ। ओह माय गॉड! मम्मी, क्या इतना बड़ा घर मेरे लिए है? तुम्हारी भाभी लावण्या, जब उसने ये घर देखा तो देखती ही रह गई। मम्मी, लेकिन वो सब कहाँ है? वो लोग तुम्हारे बर्थडे पार्टी के लिए शॉपिंग करने गए हैं। कहा कि लंच करके ही आएंगे। दंडिनी, मंदाकिनी को अलग बाहर भेजो। मॉम, आई एम वेरी एक्साइटेड। तुम ऊपर जाकर देखो, मैं अभी आती हूँ। इस घर में बस एक ही प्रॉब्लम है, सिग्नल के लिए बाहर जाना पड़ता है। हेलो, कौन? हेलो हेलो। दंडिनी, पाताल लोक का कमरा खोलो। क्या हुआ यक्षा? तुम तो देख के दंग रह गई। मैं तुम्हें एक नई दुनिया दिखाने वाली हूँ। मेरे साथ चलो। हेलो, आप क्या कह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? हेलो, आओ। ये क्या घर है या माया लोक? तुम जहाँ खड़ी हो वही है माया। अब तुम सही लोक में जाने वाली हो यक्षा। आओ। हाँ चलो ठीक है। आओ संध्या। हेलो आंटी। हाय। कैसी हो बेटी संध्या? मुझे लगा कि तुम बर्थडे पार्टी के लिए आ ही नहीं पाओगी। पढ़ाई खत्म हो गई, अभी मुझे कोई काम भी नहीं है, इसीलिए मैं आपके पास आ गई। हाँ। लावण्या दीदी किधर है? हाँ, वो लोग शॉपिंग के लिए गए हैं, बस आती ही होगी। तुम अंदर आओ ना, आ जाओ। ठीक है। इस घर में ऐसा पाताल कमरे के बारे में क्या मेरी माँ जानती है?
सबको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। रहस्य को रहस्य ही रहना चाहिए। अम्मा, ये घर किसने बनाया है? ये बनाया हुआ घर नहीं है बेटा। क्या? युगों युगों से यहीं पे है ये महल। इसमें अब तुम्हें ही रहना है, यही है विधि। इसीलिए तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए खरीदा है। इस विधि की शुरुआत किसने की? धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। हर एक युग में धर्म और अधर्म के लिए युद्ध हुआ है और उस युद्ध के लिए एक भूमि की जरूरत है। उस समय युद्ध के लिए भूमि का निर्माण होता था। या फिर तुम ऐसा सोच लो कि इस स्थान में एक कुरुक्षेत्र समान युद्ध हुआ है। ये पूरा खत्म करना है, कुछ बचाना नहीं है। माँ, हाँ? मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रही हूँ। बाय। हाँ। नाश्ता किया? नहीं माँ, मुझे जल्दी है। मैं आके खा लूंगी। क्या बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, देख रही थी चेंज है या नहीं। अमृता, आज तुम्हारी छुट्टी है ना? जब देखो तब गुड़िया के साथ खेलती रहती हो। आज दोपहर में सो जाना तुम, ठीक है? ठीक है मासी, टाटा, बाय बाय। अरे अरे, दर्शनी से लगता है कुछ गिर गया है। कुछ काम का ही होगा। दामाद जी, दर्शनी के हाथ से ये कार्ड गिर गया, क्या ये जरूरी होगा? डॉक्टर चंद्रिका, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। दर्शनी डॉक्टर चंद्रिका से मिलने क्यों गई है? माँ, मैं कार्ड अपने पास रख लेता हूँ। रास्ते में दर्शनी मिलेगी तो उसे दे दूंगा। ठीक है दामाद जी। पापा, हाँ? मुझे कार में बिठा के एक बार घुमा दीजिए ना। बेटा, मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है, आकर ले जाऊंगा, ठीक है? हाँ? पापा पापा प्लीज पापा, बोर हो रही हूँ, एक बार घुमा दीजिए। दामाद जी, बच्ची बोल रही है ना, बस एक राउंड घुमा दीजिए ना। चलो ठीक है, आओ। पापा 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आ रही हूँ। अमृता, कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? आज मजा आएगा। बैठो बैठो, जल्दी बैठो। आज राउंड से ज्यादा कुछ नहीं। पापा को बहुत लेट हो रहा है बेटा, ठीक है? ठीक है पापा। क्या हुआ पापा? मुझे किसी को कॉल करना है। हेलो डॉक्टर चंद्रिका। यस। पहचाना मुझे? मैं रंजीता का पति बात कर रहा हूँ। यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? अर्जेंट काम है। स्वर्ग में मेरी पत्नी को कंपनी देने जाओगी? व्हाट नॉनसेंस, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मेरी अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया तुमने, और अब इसे नॉनसेंस कह रही हो? आप क्या पागल हो गए हैं?
गिरा दिया होगा मैंने, यहीं कहीं होना चाहिए। माँ, क्या हुआ? माँ, आपको यहाँ कोई कार्ड मिला क्या? डॉक्टर चंद्रिका का कार्ड? हाँ माँ। तुमने कार्ड गिरा दिया था, वो अमृता को गाड़ी में घुमाने गए हैं, अभी आ जाएंगे। तुम इंतजार करो, मुझे थोड़ा सा काम है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, जीजा जी अभी आ जाएंगे। ये लो डॉक्टर चंद्रिका का कार्ड। माँ से बोला था कि रास्ते में मिलोगी तो दे दूंगा। मासी, मैं पापा के साथ कार में घूम के आई हूँ। बाय बेटा। बाय पापा। आपने जिस नंबर को डायल किया है वो अभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। अरे ओए यक्षिनी छोरी, मुझे यक्षिनी मत बुलाइए अम्मा, मेरा नाम यक्षा है। तुम्हारा नाम बदल दूं तो क्या तुम्हारा पूर्व जन्म का रिश्ता बदल जाएगा? बोलो। ये क्या है अम्मा? पूर्व जन्म ये वो कैसी बातें कर रही है? मुझे ऐसी वैसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी ऐसी बातें करने का कारण है माया। तुम कौन हो तुम जानती ही नहीं। यक्षिनी, इच्छा पूर्णी शहर की नेता, उस राज्य की रानी। ये क्या कह रही है आप? इच्छापुर नाम का शहर कहाँ है? मैंने तो नहीं ऐसा सुना। उस राज्य की महारानी मैं हूँ, इसका क्या सबूत है? तुम्हें जागना होगा, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। आओ मेरे साथ। यक्षिनी बेटा, अब मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ इच्छा पूर्णी रानी की तस्वीर। ये तुम ही अपनी आंखों से देख लो। उसके चेहरे को देखो, इसका चेहरा किसकी तरह है? तुम्हें समझ में आ रहा है? देखा ना यक्षिनी, क्या तुम्हें ये तुम्हारे जैसी नहीं दिखती है? ये है इच्छा पूर्णी रानी। देव रहस्य को पाने के लिए ही 2000 सालों से ये युद्ध चल रहा है। उस रहस्य का खुलासा करने के लिए ही ये इच्छा पूर्णी रानी यक्षा का अवतार लेकर धरती पर आई है। अम्मा, कृपया करके मुझे उलझन में मत डालिए। मैं मंदाकिनी की बेटी यक्षा हूँ। मैं अपनी कंपनी की सीईओ हूँ। बस और कुछ मैं नहीं जानना चाहती। मुझे अपनी माँ के पास जाना है, आप मुझे वहाँ ले चलिए। तुम शांत हो जाओ बेटा, तुम्हें बहुत कुछ देखना अभी बाकी है। तुम्हारे साथ एक और तस्वीर लगी हुई है, वो देखकर तुम्हें इन सारी बातों पर विश्वास हो जाएगा। आओ। मुझे आए 2 घंटा हो गया। मैंने सोचा तूने अपनी ननद के जन्मदिन पर इनवाइट किया है तो इसलिए इतनी दूर तकलीफ उठा के आ गई, लेकिन तेरी सासू माँ ने ना यहाँ अंदर बुलाकर कमरे में बिठा दिया। यही है इस कमरे का सीआईडी डिपार्टमेंट। दीदी, यही कमरा सीआईडी डिपार्टमेंट वाला है। इतना कुछ कह दिया, आगे आगे देखो क्या कहती हैं। बेटी को सीईओ बना दिया है ना, इसी का तो घमंड है। ये जीआर बिल्डर्स कन्नन को क्या आप करीब से जानती हैं? हाँ, बहुत करीब से जानती हूँ। मामी, वरुण और वर्षा कहाँ पर है? वो होते तो वो भी कुछ मदद कर देते। वरुण अपने पापा के साथ शहर गया, वर्षा किसी डायरेक्टर से मिलने गई है। मामी, क्या सच में वर्षा एक्टिंग करना चाहती है? और नहीं तो क्या, मेरी बेटी खूबसूरत भी है और योग्य भी है। मामी, आपको अपने आप पे विश्वास बहुत है। सुनिए जी, ये देखिए कौन आया है। संध्या। अरे संध्या, आओ आओ आओ, बैठो। अशोक, 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 ये देखो संध्या आई है। हाय। हाय। देख तो ले अशोक। अरे ओए अशोक, क्या किसी लड़की को
ऐसे हाय कहते हैं? तेरे हाय से तो उसको फिसल जाना चाहिए था। अच्छा, आज की पार्टी की हीरोइन किधर है? मालूम है, माँ भी उसे ढूंढ रही है। वो आधे घंटे से कहीं गायब है। वो अलंकारी अम्मा के साथ कहीं बाहर गई है। हाँ सही है, ये दोनों बेफिजूल की औरतें कोई बेमतलब कॉन्फ्रेंस के लिए गई होंगी। अच्छा, मैं जाकर देख कर आता हूँ, नहीं तो मुझे ही सुनना पड़ेगा कि बहन का कुछ अता पता नहीं है और भाई को फिक्र भी नहीं है। ए रुक, मैं भी आया। मुझे क्या पप्पी देने वाली है? मामी, आप बाकी की लिस्ट देख लो, मैं देख के आता हूँ। अशोक, बैठ जा। इस यक्षा को और कोई काम नहीं है क्या? कहीं जाकर गायब हो जाती है और इल्जाम भाइयों पर आता है कि वही जिम्मेदार है, ढूंढते नहीं है और बस डांट खाते रहते हैं। तुम्हारी सासू माँ को यक्षा के गले में हीरो के हार की जगह जीपीएस का ट्रैकर लगाना चाहिए था। खो जाएगी तो ढूंढने में आसानी होगी। पता नहीं मामी जी, इस घर में ना कुछ भी सही नहीं है। ऐसी हालत में इतना बड़ा बंगला यक्षा को देने वाली है मेरी सासू माँ। सब पैसों का घमंड है। हमारे पास क्या पैसे नहीं है? पूरी दुनिया में क्या ये इकलौती है? लावण्या, तुम तो सतर्क ही रहो। अशोक की शादी होते ही उसकी पत्नी को तुम अपने बस में रखो, तभी तो इस यक्षा को संभाल पाओगी। हाँ, इसीलिए तो मैंने एक प्लान बनाया है। मेरी संध्या को अशोक की पत्नी बनाने का सोचा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया है। वाह, क्या सपने हैं। अगर ये घर तीनों के नाम का होता तो भी मैं अशोक से शादी करने के लिए तैयार थी। उसका भी कोई मतलब बनता, लेकिन इतना बड़ा घर सिर्फ यक्षा के नाम है तो मैं अशोक से शादी क्यों करूं? नो चांस। क्यों संध्या ऐसी बात क्यों कर रही है? तेरे भरोसे ही तो मैं इतना बड़ा प्लान बना रही हूँ। हाथ हटाओ। वैसे भी ये लल्लू अशोक मुझे पसंद नहीं है, तो फिर मैं उससे शादी क्यों करूँ? मुझे तो भूख लगी है, मैं जाकर कुछ खाती हूँ। संध्या, देखिए ना मामी जी, ये क्या कह रही है? तू इतनी क्यों उतावली हो रही है? आजकल कौन सी लड़कियां लड़कों का चेहरा देखकर शादी करती है? सब ये बटुए का साइज देखकर ही करती है। तू एक काम कर, इस अशोक को थोड़ा इश्कबाजी करने तो दे, वो खुद के खुद गिर जाएगा। हाँ सही कहा। तू चिंता मत कर, अशोक और संध्या की शादी कराकर तुम्हें इस घर की मालकिन बनाऊंगी। जो मैं कहती हूँ, मैं दिल्ली वाली हूँ। यक्षा के सर पर हाथ रखकर उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। काश ये सच हो जाए। हाँ डॉक्टर, वो तो सुबह ठीक ही थी, फिर पता नहीं अचानक क्या हो गया। ओके डॉक्टर। सिस्टर एक मिनट। सिस्टर, यहाँ क्या हुआ? यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? मुझे डॉक्टर चंद्रिका से मिलना था। नहीं मैडम, आप अब उनसे कभी मिल नहीं पाएंगी। क्यों? क्या हुआ उन्हें? फोन पे बात कर रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, अचानक हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं मर गए। हम भी बहुत दुखी हैं मैडम। यही है सूर्य कुंड के राजा विक्रम। ये कौन है? पहचाना क्या तुमने? उस दिन रोड के सिग्नल पे इस आदमी से तुम मिली थी ना? और तुमने ये भी कहा था कि दुनिया छोटी है, सुना था, लेकिन इतनी छोटी नहीं सोचा था। याद है ना? हाय यक्षा। हाय अरविंद। दुनिया छोटी है सुना था, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं सुना था। हमने जो बातचीत की थी वो आपको कैसे मालूम है? सच बताइए अम्मा, आप कौन है? सिर्फ यही नहीं, पलंगी मलई में जो जो तुम्हारे साथ हुआ उन सब की जानकारी मुझे है। अम्मा, दया करके इस विषय के बारे में बात मत करिए। मैं साधारण सी जिंदगी जीना चाहती हूँ। अगर आप ऐसी बातें करने वाली हो तो मुझे ये घर महल कुछ नहीं चाहिए, पुराने घर में ही चली जाती। अरे ये क्या बेटा, तुम वापस लौट जाने की बात कर रही हो? तुम्हारी माँ ने इतना प्रयास करके ये घर खरीदा है। शुरुआत में तुम्हें तकलीफ होगी, पर तुम जल्द ही अपने आप को पहचान लोगी। तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अच्छा, आओ चले, आओ।
अम्मा, वो तीसरा फोटो फ्रेम खाली क्यों है? मुझे लगता है वहां भी एक तस्वीर थी। उसके बारे में तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। वो तस्वीर खो गई है, वो तुम्हारी भलाई के लिए ही है। चलो आओ। यक्षा, इस पाताल कमरे में जो कुछ भी हुआ है वो बात ना ही अपनी माँ को ना किसी और को बताना, समझी? ये सिर्फ हमारे बीच रहेगा और किसी को ये रहस्य की जानकारी नहीं होनी चाहिए। किसी को मालूम हुआ तो जान चली जाएगी। अगर तुम चाहती हो कि किसी पे कोई संकट ना आए तो तुम्हें इस रहस्य को दिल में रखना होगा। आपने जो ये रहस्य बताया वो सच है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन उससे भी कीमती मेरी माँ का जीवन है, इसलिए निश्चित रूप से ये रहस्य मैं अपनी माँ को या और किसी को भी नहीं बताऊंगी। तुम दुनिया पे राज करने वाली हो, तुम्हारी सहायता के लिए ही मैं यहाँ पर हूँ। तुम किसी बात की चिंता मत करो। अभी जब ऊपर जाएंगे तो तुम्हारी माँ पूछेगी कि कहाँ गए थे। तुम ये कह देना कि मैं तुम्हारी नजर उतारने लाई थी, तब वो विश्वास करेगी। समझ गई ना?